हेलो फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र विषय में गतिशीलता में रुकावटें और इसके शैक्षिक निहितार्थ जानेंगे। यानी गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता के बारे में तो हमने जान लिया कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है। अब हम सामाजिक गतिशीलता में रुकावटें और शैक्षिक निहितार्थ के बारे में जान लें। कंस्ट्रेंट्स ऑन मोबाइलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। गतिशीलता में रुकावटें डालने वाले अनेक तत्व हैं। इन तत्वों में कुछ बाहरी भी हैं और कुछ आंतरिक हैं, और इन पर रुकावटें डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे परिवार का महत्व। यानी समाज में हमारी सामाजिक स्थिति क्या होगी, यानी सामाजिक स्टेटस क्या होगा, यह इस बात पर भी निर्भर है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है। किसी राजघराने, उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनवान एवं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले बालक की सामाजिक स्थिति पिछड़े, दलित एवं निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले बालक की तुलना में उच्च होती है। इस प्रकार परिवार की स्थिति और इसके प्रभाव के कारण गतिशीलता में रुकावट आती है। यदि परिवार में कोई भी पहल करने से घबराता है तो बालक परिवार के बंधन से स्वतंत्र होकर कोई प्रगति और विकास नहीं कर सकता। बालक में यह प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि वह किसी भी ऐसे सामान्य से व्यवसाय का चयन कर ले जिसे उसके माता पिता अपने स्तर के अनुसार चाहते हैं। यानी बालक खुद स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं कर पाता, वह अपने माता पिता के अधीन ही रहता है। इसके बाद दूसरा है विश्वास एवं मूल्य। विश्वास एवं मूल्य यानी आरोही यानी असेंडिंग या ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण रुकावट वे विश्वास एवं मूल्य हैं जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त है। पिछड़ा, दलित एवं निर्धन वर्ग यह विश्वास करने लगता है कि उसका जीवन तो ऐसे ही चलता है और उनके जीवन का लक्ष्य केवल पेट पालने के लिए, गुजर बसर करने मात्र के लिए धन अर्जित करना है। उनकी सोच तो यह हो जाती है कि कोई नृप होए हमें क्या हानि। यानी उनकी सोच कैसी हो जाती है, को नृप होए हमें क्या हानि। यानी इसलिए वे अपने हालात से समझौता कर लेते हैं और अपनी हैसियत व अपने स्तर को बढ़ाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। फिर है व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं गतिशीलता के मार्ग में प्रमुख रुकावट है। अनेक जो रिसर्च हुई हैं, अध्ययन हुए हैं, उनसे स्पष्ट हुआ है कि उपलब्धि और प्रेरणा यानी अचीवमेंट, मोटिवेशन बुद्धि लालसाओं एवं मूल्य गतिशीलता से संबंधित है। यानी बुद्धि लालसा और मूल्य गतिशीलता से ही संबंधित है। सामाजिक वर्ग अपनी उपलब्धि और प्रेरणाओं में विभिन्नता रखते हैं। वह जो उच्च वर्ग के हैं उनमें उपलब्धि और प्रेरणा निम्न वर्ग की तुलना में अधिक होती है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि वे युवक जो समाज के उच्च वर्ग से आते हैं उन्हें गतिशीलता के लिए और प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो समाज के निम्न वर्ग के युवक होते हैं उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। गतिशीलता में शैक्षिक निहितार्थ जान लें कि गतिशीलता में शैक्षिक निहितार्थ क्या है। यानी शिक्षा सब व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय के लिए तैयार कर सकती है और इस प्रकार पिछड़े, दलित एवं निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले बालकों में यह विश्वास उत्पन्न कर सकती है कि वे अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। शिक्षा
निम्न स्तर के छात्रों को अपने वर्तमान जीवन स्तर से ऊपर उठने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकती है। शिक्षा समाज में व्याप्त विश्वासों और मूल्यों के अवरोधों को दूर करके व्यक्तियों में अपना स्तर, प्रतिष्ठा और हैसियत बढ़ाने की इच्छा जागृत कर सकती है। और शिक्षा सभी बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान कर सकती है। शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वरोजगार हेतु व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकती है। शिक्षा सामाजिक संरचना के कठोर बंधन से मुक्त करने में व्यक्ति की सहायता कर सकती है। शिक्षा जन्म, स्थान, धर्म, लिंग भेद, जात पात आदि के बंधनों से मुक्त करके व्यक्ति के दृष्टिकोण को उदार एवं व्यापक बनाने में सहायता कर सकती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आदर्श एवं मान्यताएं लगातार बदलती रहती हैं तथा नए मूल्य एवं आदर्श स्थापित होते रहते हैं। शिक्षा सत्ता और शक्ति प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है। यानी शिक्षा से सत्ता, यानी जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह समाज का एक नेतृत्व करने की भी क्षमता विकसित हो जाएगी। यानी शिक्षा सत्ता और शक्ति प्राप्त करने का एक साधन है। समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से कोई भी स्थान प्राप्त कर सकता है। यानी शिक्षा के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज के समय में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा ने जीवन को विविध आयाम प्रदान किए हैं, जिससे समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हजारों व्यवसायों में से अपनी रुचि के व्यवसाय को अपना सकता है। शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन गतिशीलता की रुकावटों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव जान लें। सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रभाव हैं? इम्पैक्ट ऑफ सोशल मोबाइलिटी। सामाजिक गतिशीलता वैयक्तिकता एवं प्रतियोगिता की भावना को विकसित करती है। यानी ये सामाजिक गतिशीलता, समाज में एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में व्यक्ति क्या है, कंपटीशन जैसी भावना आ गई है। अब एक दूसरे से क्या है, वो कंपटीशन करता है। सामाजिक गतिशीलता प्राथमिक समूहों की संरचना जैसे परिवार, मित्रता को विकसित करती है, जबकि द्वितीयक समूहों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता स्थिति यानी स्टेटस, प्रतिमान यानी मॉडल, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल पोजीशन, आय, उपभोग, प्रतिमान एवं मूल्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। सीमांत मानव यानी मार्जिनल मैन एवं संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं और आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता का परिणाम है। सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा होता है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को उच्च पद या स्थिति प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करती है। ये स्थितियाँ व्यक्ति में तनाव एवं निराशा पैदा करती हैं। हॉलिंगहेड, एलिस, एरवी आदि के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव बीमारियों पर पड़ता है। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रभावों का वर्णन किया है। वो 3 प्रभाव कौन कौन से हैं? सामाजिक गतिशीलता से समाज की प्रजातीय संरचना प्रभावित होती है। सामाजिक गतिशीलता से क्या है, समाज की जो प्रजातीय संरचना है वह प्रभावित होती है। सामाजिक गतिशीलता से मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, एकीकरण और सामाजिक संगठन ये सभी क्या हैं, प्रभावित होते हैं। सामाजिक गतिशीलता यानी इन सभी चीज़ों में शिक्षा
यानी शिक्षा अध्यापक और छात्र दोनों को ही गतिशीलता को प्रभावित करती है। शिक्षक अपनी सामाजिक स्थिति को शैक्षिक समूहों की संरचना के अंतर्गत ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो शिक्षा की संरचना है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, शैक्षिक समूहों के अंतर्गत शिक्षक, प्रवक्ता, प्राचार्य, रीडर, प्रोफेसर, कुलपति ये सभी पद आते हैं। जो शिक्षक अपने पद से किसी भी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है उसकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अनेक ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्तर में वृद्धि होती है, जैसे फेलोशिप प्राप्त होना, वैदेशिक संस्थाओं से संपर्क होना, यानी विदेशी जो संस्थाएं हैं, अध्ययन अध्यापन हेतु विदेशों का भ्रमण करना, अनुसंधान कार्य हेतु सहायता प्राप्त होना, ये सभी क्या है, इनके सामाजिक प्रतिष्ठा और स्तर में वृद्धि होती रहती है। भाषा ज्ञान भी असेंडिंग गतिशीलता में सहायक होता है, यानी आरोही बढ़ता रहता है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले युवक आज भी अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं और अन्य युवकों की अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा कुछ बढ़ी हुई मानते हैं। छात्रों की सामाजिक गतिशीलता में भी शिक्षा सहायक होती है। उच्च पद या उच्च स्तर प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के बिना गत्यात्मक संभव नहीं है, यानी शिक्षा के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सामाजिक पद प्राप्त करता है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की शिक्षा छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता प्रदान करती है। जैसी योग्यता होती है वैसी ही ऊंचे नीचे पद प्राप्त होते हैं। विशिष्ट क्षेत्र में शोध कार्य करने से उच्च पद प्राप्ति की संभावना अधिक हो जाती है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हेतु पीएचडी की उपाधि या नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होता है। विभिन्न विषयों और क्षेत्रों की शिक्षा का भी सामाजिक गतिशीलता से गहरा संबंध है। सामान्य स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की अपेक्षा इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आदि नए नए विषयों और क्षेत्रों के अध्ययन से अच्छे और ऊंचे पद प्राप्त किए जा सकते हैं। ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने से उच्च पद प्राप्त करने में सुविधा होती है। यानी जो फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या जो उच्च कोटि के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनसे यदि अध्ययन किया जाए तो उच्च पद प्राप्त करने में आसानी होती है। इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़े हुए छात्रों को दूसरी शिक्षा संस्थाओं में पढ़े हुए छात्रों की अपेक्षा उच्च सामाजिक पद शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों, भारत के IITs, JNU, बनारस विश्वविद्यालय आदि में अध्ययन करना आज भी गौरव और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। यही क्या है, सब शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ है, यानी सामाजिक गतिशीलता में। धन्यवाद।